हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एक्सेल की शॉर्टकट की। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल दबाया, ये डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। ये काम आता है हमारा कॉपी पेस्ट करने के लिए ज़्यादातर, या डेटा को मूव करने के लिए। तो हमने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसके अलावा हम कंट्रोल ए दबा के इस डेटा को उठा सकते हैं और दूसरी तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी यूज होता है बोल्ड करने के लिए कोई भी टेक्स्ट। कंट्रोल सी से यूज होता है कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी यूज होता है फिल डाउन करने के लिए, अबव सेल का डेटा नीचे तक कॉपी पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डी दबाया तो ये डेटा नीचे तक पेस्ट हो गया। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डी दबाया, ऊपर से नीचे तक डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। कोई भी डेटा फाइंड करने के लिए हम फाइंड का यूज कर सकते हैं। फाइंड हमारा ऐसे वर्क करता है। कंट्रोल जी यूज होता है गो टू बॉक्स। कोई भी सेल में हमें जाना है तो उसमें जाने के लिए हमें कंट्रोल जी दबाते हैं। जैसे A1 पे जाना है हमें, तो ये A1 पे ले गया हमारा कर्सर। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच यूज होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमने रिप्लेस को रिप्लेस करना है फाइंड से, तो ये रिप्लेस कर देगा। जहाँ भी इसको रिप्लेस वर्ड दिखेगा उसको ये रिप्लेस कर देगा। कंट्रोल आई यूज होता है इटैलिक करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ये यूज होता है हाइपरलिंक। इसको हम एज ए लिंक यूज कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट में हमने देखा हुआ पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरी जगह रिडायरेक्ट कर देता है, उसी को कहते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल ये दबाएंगे, इस पर हम कोई वेबसाइट डाल सकते हैं तो ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा हमें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कोई ब्राउजर खोल के उसमें गूगल वेबसाइट खोल देगा। कंट्रोल एल से टेबल क्रिएट होती है। इस तरह से हमें हमेशा अपना डेटा टेबल में कन्वर्ट करके ही यूज करना। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से न्यू विंडो ओपन होती है। कंट्रोल ओ, इससे कोई भी फाइल ओपन होती है जो ऑलरेडी एक्सेल में आती है। कंट्रोल पी यूज होता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट की इसको ओके करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आर फिल राइट, ये यूज होता है कोई डाटा यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे फिल करने के लिए। जैसे कंट्रोल डी यूज होता था ऊपर से डाटा नीचे कॉपी पेस्ट करने के लिए, ये होता है लेफ्ट टू राइट कॉपी करता है। इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं ज़्यादा सेल यूज सेलेक्ट करके। उसके बाद आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम फाइल सेव करते हैं। कंट्रोल टी, ये कंट्रोल एल की तरह काम करता है, इससे टेबल क्रिएट होती है। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल वी। कोई भी हम कट या कॉपी करेंगे तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज होता है। जैसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, या कंट्रोल एक्स किया हमने और यहाँ पेस्ट कर दिया। अगला आता है कंट्रोल डब्ल्यू। इसको फाइल क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स यूज होता है कट करने के लिए। कोई भी डेटा को हम कट करना है, यहाँ से हटा के हम यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। कंट्रोल वाई होता है कोई हमने अंडू किया था उसको रीडू करने के लिए। कंट्रोल जेड, ये यूज होता है एंडू करने के लिए। कोई हमने यहाँ पेस्ट कर दिया था, अब इसको अंडू करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट कीज आती हैं। कुछ एडवांस शॉर्टकट की होती हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं। कंट्रोल एरो की, ये यूज होता है, इससे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं एरो की से। हाँ, शिफ्ट एरो, इससे हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एरो, इससे हम कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ हम बहुत सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक जाता है और सबसे लेफ्ट से लेके सबसे राइट तक जाता है डेटा सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यूज करते हैं हम कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस कॉलम सेलेक्ट कर लेता है पूरा ऊपर से नीचे तक, और शिफ्ट स्पेस यूज करता है एक रो, पूरी रो सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यूज होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे फिल्टर लग जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ये फिल्टर लग गया हमारा, इससे हम कुछ भी शो कर सकते हैं।
शॉर्ट कर सकते हैं डेटा, या कुछ हटाना हो हटा सकते हैं। उसके बाद आता है पेस्ट स्पेशल। उसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है Alt ESV, या इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है Ctrl प्लस Alt प्लस V। दोनों एक ही तरह काम करते हैं। जैसे हमने डेटा कॉपी किया, मान लो ये डेटा कॉपी किया हमने और इसको हमें पेस्ट करना है, Alt ESV, ये वैल्यू पेस्ट करने के लिए यूज होता है। आप ये खाली वैल्यू उठाएगा, इसमें जो फॉर्मेटिंग हो रखी थी वो इसने नहीं ली, इसने खाली वैल्यू उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे ही हम Ctrl Alt V से कर सकते हैं कि हम कॉपी करें, तो Ctrl Alt V ये दबा के वैल्यू से पेस्ट कर सकते हैं। F2 से हम कोई भी सेल को एडिट कर सकते हैं, एडिट मोड में चले जाते हैं। वरना क्या होता है, इसको हम डबल क्लिक की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। F2 से कोई भी सेल एडिट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी इसको एडिट किया जा सकता है। F4 इससे कोई भी सेल जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको रेंज ब्लॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सम किया मैंने और ये डेटा हमने लिया, इसको हमें सम लॉक करना है ये रेंज को, तो ये लॉक हो जाएगा। एंटर किया तो ये चेंज नहीं होगा। सेंटर अलाइनमेंट के लिए इसके लिए यूज करते हैं Alt HAC, इससे डेटा सेंटर में अलाइन हो जाता है। मर्ज सेंटर, इसकी शॉर्टकट की है Alt HMM, तो ये मर्ज हो जाएगा और Alt HAC से सेंटर में आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना दूंगा। थैंक यू।